वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, रवां बरस पाकिस्तान की बड़ी फौज के नए सरबराह की तैनाती से पहले ही मुल्क में आम इलेक्शंस का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हो सकता है कि नवंबर से पहले इलेक्शन ही करा दिए जाएं, तब निगरान हुकूमत होगी, और ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दिफा ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में नहीं चाहिए। वो इस ऐलान को खुश आइंद समझते हैं क्योंकि इससे कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीका कार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जैसा कि अदलिया में होता है। उन्होंने कहा कि ये उनकी जाती राय है कि आर्मी चीफ की तैनाती को जेर बहस लाने की बजाय तरीक़ाकार 100% मेरिट पर हो। एक और बड़ा और इंतहाई मामला है, इसको सियासी बहस का मौजू हरगिज नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद भी की और कहा कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा हो कि उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। इन सब नामों पर गौर होगा जो कि इस फहरिस्त में मौजूद होंगे। अहम मामला है, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, मजीद क्या कहा गया है ख्वाजा आसिफ की जानिब से? बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज बड़ा अहम इंटरव्यू दिया गया है BBC को। ताहम न्यूज़ ने गुज़िश्ता शब ही ये खबर दे दी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के जो अरकान हैं वो नवाज शरीफ को कायल करने के लिए जा रहे हैं कि इंतखाबात कब्ल वक्त करवा दिए जाएँ, क्योंकि मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में जितने दिन गुजरते जाएंगे मुस्लिम लीग नून के लिए गुज़िश्ता हुकूमत की माशी नाकामियाँ जो है वो उसके क्रेडिट पे आती जाएंगी। और दूसरी बात, इमरान खान जिस तरह इस वक्त एहतजाजी सियासत पर निकल चुके हैं और जिस तरह अपने हर जलसे में ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात का मतलब करवाया जाए, तो उस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून को भी अब यही यानी कि सूट करता है। हम ख्वाजा आसिफ ने आज BBC को इंटरव्यू देते हुए इस बात की हमारी खबर की तस्दीक भी करती है। उनका कहना है कि रवां वर्ष पाकिस्तान की बड़ी फौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नवंबर से पहले ही इलेक्शन करा दी जाए, तब निगरान हुकूमत होगी, और ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसील नहीं चाहिए। वो इस ऐलान को खुशाइन समझते हैं क्योंकि इससे क्या साराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जैसे कि अदलिया में होता है। उनका कहना था ये उनकी जाती राय है कि आर्मी चीफ की तैनाती को जेर बहस लाने के बजाय तरीकाकार 100% मेरिट पे हो। ये एक बड़ा और इंतहाई अहम मामला है, इसको सियासी बहस का मौजूद हरगिज नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे कि ऐसा हो कि उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसल्सल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ताहम ख्वाजा आसिफ को इस इंटरव्यू से ये वाज़ेह हो गया है कि मुस्लिम लीग नून भी अब इंतखाबात कब्ल वक्त चाहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब इस पर राजी होते हैं कि नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने इस मौके पर खड़ी है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। और जब PDM की क़यादत इस्तीफे देना चाहती थी उस वक्त भी उनका खिलाफ की क़यादत है। सिर्फ इस अमर पर हुआ था कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस्तीफे नहीं देगी और इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर जारी रखेगी। पार्लियामेंट के बाहर भी जद्दोजहद होगी, लेकिन पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर बाहर नहीं आया जाएगा। जी।